हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे। एम फार्मा, इसका जब भी नाम आता है तो दिमाग में पहली छवि आती है रिसर्च, और रिसर्च का कोई तोड़ नहीं है। जो स्टार्टिंग ईयर है, फर्स्ट ईयर यानी, उसमें उस रिसर्च का प्रीव्यू कराया जाता है और सेकेंड ईयर में उस रिसर्च में आपको सामने रख दिया जाता है। समस्या ये होती है कि हम स्टार्टिंग ईयर को एक बार फिर से वही अंदाज में, जैसे हम बी फार्मा के 8 सेमेस्टर पढ़ते आए, केवल सेमेस्टर पास होने के लिए पढ़ते हैं। एंड रिजल्टेंट हमारा रिसर्च का और कैरियर का जो पॉइंट होता है, उसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे खड़े दिखाई दे जाते हैं। हालांकि कैरियर सबका बन जाता है, पास सब हो जाते हैं और लाइफ सबकी कट जाती है, लेकिन एक होता है काटना और एक होता है जीना। आपको अगर अपनी लाइफ को जीना है तो अपने ऊपर कुछ टैग लगाने पड़ेंगे अपने कैरियर को बनाने। वो टैग आपके तब लगेंगे जब आपके पास ह्यूज नॉलेज होगा आपके फार्मा फील्ड पे, आपके इंडस्ट्रियल फील्ड पे, आपका रिसर्च फील्ड पे। तो इसी कड़ी में एम फार्मा का एक सब्जेक्ट है मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स। जो लोग फार्मास्यूटिक्स से स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं एम फार्मा में, उनके पहले सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपके सामने पड़ता है, जिसकी थर्ड यूनिट है वैलिडेशन। हम लोग एम फार्मा की सीरीज़ को वैलिडेशन के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि ये उन टॉपिक्स में से एक है जो मेरे फेवरेट रहे हैं और जो इंडस्ट्री में या रिसर्च में आपके साथ हमेशा चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है और बहुत कुछ हमें कवर करना है। आपके सिलेबस के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वैलिडेशन क्या है। वैलिडेशन, सो फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़। फिर क्या ज़रूरत थी, क्यों पढ़ रहे हैं। सो स्कोप एंड मेरिट्स ऑफ वैलिडेशन, नीड्स एंड पर्पस ऑफ वैलिडेशन, यही होंगे हमारे पहले वीडियो के पार्ट्स भी। उसके बाद हम लोग और डिटेल जाएंगे, चूँकि सिलेबस में ये 4 पॉइंट्स के साथ साथ हमें वैलिडेशन एंड कैलिब्रेशन ऑफ मास्टर प्लान भी बताया। व्हाट इज़ मास्टर प्लान। जब आप रिसर्च करेंगे अगले साल यानी एम फार्मा सेकेंड ईयर में, तब आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क को करने के लिए एक बेस्ट फार्मूला बनाना पड़ेगा, और वो फार्मूला जिस दिन पब्लिश्ड हो जाएगा, जिस दिन इंडस्ट्री को इस फार्मूले को ख़रीद लेगी और फिर इंडस्ट्री अपने लेवल पर उसका प्रोडक्शन शुरू करेगी। लाइक कोको कोला है, कोको कोला आपके लिए सब कुछ लिख के रखती होगी कि हमने ये डाला, ये डाला, ये डाला। तो केवल फार्मूला वो नहीं है, उसने कितनी फ्लेम पे उसे पकाया वो भी एक फार्मूला है, कौन सी ग्रेड का लाया वो भी एक फार्मूला है। तो ये सब होता है मास्टर फार्मूला या मास्टर प्लान के अंदर, और इसका वैलिडेशन और कैलिब्रेशन भी हमें करना पड़ता है। फिर चूँकि हम अपने लेवल पे कभी भी किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते जब तक कोई एक रेगुलेटर नहीं हो। लाइक एम फार्मा में सारे स्टूडेंट्स इतने वैल्यूएबल होते हैं कि वो खुद से पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन स्टिल जब तक उनके साथ प्रोफेसर नहीं होगा वो उसको एवेलुएट या रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। सो हमें इंडस्ट्री को रेगुलेशन करने के लिए भी ICH और WHO नाम से 2 रेगुलेटरी एजेंसीज बनाएंगे। व्हाट इज़ ICH, यू वेल नो, एंड व्हाट इज़ WHO, यू वेल नो। प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। अब जब हम लोग वैलिडेशन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे और वैलिडेशन क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है, तब हम पढ़ेंगे कि वैलिडेशन सच में कैसे करते हैं। हर डोसेस फॉर्म का, स्पेसिफिक डोसेस फॉर्म का मे पॉसिबल कि आपका सिलेबस में टैबलेट मेंशन हो, आपके सिलेबस में सस्पेंशन मेंशन हो, आपके सिलेबस में सिरप मेंशन हो। वी डोंट नो अबाउट दैट। हम यहाँ स्पेसिफिक डोजेस फॉर्म्स जितनी भी हमारे पास हो पाएंगी उतना का वैलिडेशन आपको अवेलेबल कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप, मेजर फेजेस ऑफ वैलिडेशन। जब हमें ये पता लग जाएगा कि वैलिडेशन कैसे करते हैं, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि कितनी फेजेस का वैलिडेशन होता है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि इतनी फेजेस हैं, लाइक फार्मा है, हमें पता लगा कि फार्मा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। फिर पता लगा कि फार्मा में डी फार्मा, बी फार्मा एंड एम फार्मा करके 3 फेजेस हैं, लेटर PhD है। देयर आफ्टर फेजेस के बाद हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि एम फार्मा किस किस यूनिवर्सिटी से होता है या बी फार्मा किस किस यूनिवर्सिटी से होता है और उनका एग्जामिनेशन किस तरीके से। सेम इज़ टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, एनालिटिकल, इक्विपमेंट, प्रोसेस, क्लीनिंग, कंप्यूटर सिस्टम। ये 5 चीज़ें हमारे इंडस्ट्री में या हमारी रिसर्च में हमारे साथ चलती हैं, और इन 5 चीज़ों का हमें वैलिडेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेके अपने आप को बड़ा मानती हैं, लाइक US। आपको शायद पता हो कि फाइज़र एक कंपनी है जो कि US की ही है, और शायद आपको ये नहीं पता होगा कि 5000 से ऊपर बैचेस को उन्होंने वापस भेज दिया है भारत। उनकी ही कंपनी थी, भारत में प्रोडक्शन कर रही थी। उस प्रोडक्शन को जब वो वापस US लेके गए बेचने के लिए, तो US ने उनके सैंपल फेल करके वापस भेज दिए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में।
कंपनी में नहीं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, तो वो उस हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए भी अपने कुछ पॉइंट्स देते हैं। वो पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स होते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशंस, और इस गवर्नमेंट रेगुलेशन में हम लोग US FDA एंड CFR का जिक्र भी करेंगे। फिर जब भी वैलिडेशन की बात आएगी या कैलिब्रेशन की बात आएगी तो हमें URS, DQ, IQ, QQ, OQ, PQ इन सारे शब्दों से भी अवगत होना पड़ेगा। तो ये सारे शब्द इसी सीरीज़ में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक थी भूमिका, और भूमिका डालने में भी मुझे लग गया है 5 मिनट। देखता हूँ कि मैं कितनी देर इस फ्लो को बरकरार रख पाऊँगा, क्योंकि एम-फार्म फार्मास्यूटिक्स पढ़ाते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और बोरियत बहुत होती है, क्योंकि ये सब दिखता नहीं है, सब मानना पड़ता है। एवरीथिंग इज़ हाइपोथेटिकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ वैलिडेशन? Validation is documented act of proving that any procedure, process, equipment, material, activity or system actually leads to the expected result. जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया होगा तो उससे पहले मैंने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि मेरा ब्लूटूथ मेरी डिवाइस से कनेक्ट है या नहीं, मेरा स्पीकर प्रॉपर्ली वर्किंग में है या नहीं, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली वर्किंग में है या नहीं, और ये सारे चीज़ अपने एक साथ रिदम एंड हारमोनी में चल रहे हैं या नहीं। ये एक्ट जो मैंने इससे पहले किया वीडियो बनाने से, वो एक्ट है वैलिडेशन। किसी भी काम को करने से पहले, लाइक हम घर में जो करते हैं, सब्ज़ी बनाने से पहले हमें ये चेक करना पड़ता है, या खाना बनाने से पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि हमारे घर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो प्रॉपर चल रही है या नहीं। फिर भी कुछ अच्छी डेफिनेशंस देख लेते हैं। एज़ पर ISO, व्हाट इज़ ISO? ISO इज़ ऑल्सो अ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। वैलिडेशन इज़ द कन्फर्मेशन बाय एग्जामिनेशन, यानी हम जो एक्ट करने जा रहे हैं उस एक्ट का होना या ना होने को पहले से ही हम एग्ज़ामिन कर लें और कंफर्म कर लें। सेशनल एग्ज़ाम क्यों दिए जाते हैं या क्यों लिए जाते हैं? ये कंफर्म करने के लिए कि जो स्टूडेंट है वो फाइनल एग्ज़ाम में कितना बेटर परफॉर्म कर पाएगा। एंड द प्रोविज़न ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस, और हमें ये भी पता लग सके कि MCQs इज़ मोर बेटर या रिटन इज़ मोर बेटर। तो ये सेशनल एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें स्टूडेंट अपना एवेल्यूएशन कर पाता है एंड प्रोफेसर अपना। सेम इंडस्ट्री की लैंग्वेज में भी, दैट द पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर अ स्पेसिफिक इंटेंडेड यूजेस आर फुलफिल्ड, और हमारा जो मकसद था वो पूरा होगा या नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडेशन इज़ फर्स्ट प्रपोज बाय FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी हम अभी शुरुआत में भूमिका में चर्चा करके आए हैं। यानी US ने शुरू किया था हेल्थ को लेके मारामारी करना। फिर एक डेफिनेशन है, वैलिडेशन मीन्स एस्टेब्लिशिंग डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस दैट प्रोवाइड्स अ हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट अ स्पेसिफिक प्रोसेस विल कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट दैट मीट्स गुड स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी। कई रिसर्चर्स को ऐसा देखा गया है कि वो लेबोरेटरी लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मुझे एक टैबलेट बनानी थी, मैंने वो टैबलेट बनाई, मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरी रिसर्च फैसिलिटी के अंदर वो बन गई। लेकिन जब उसे किसी इंडस्ट्री ने ख़रीदना चाहा, उस टैबलेट में इंटरेस्ट दिखाया और उसका स्केल अप करने की कोशिश की, तो वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो वैलिडेटेड नहीं थी एज़ पर द इंडस्ट्री, वो वैलिडेटेड थी एज़ पर द लेबोरेटरी। बंगाल में, शायद कोलकाता में, एक केमिस्ट्री की API मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और उनका API शायद 500 रुपये किलो के आसपास जाता है। लेकिन पॉइंट वही है कि उनका प्रोडक्शन बहुत लो है, API बहुत अच्छा है, और वो टाइम के साथ अपने आप को वैलिडेट या अपग्रेड नहीं कर पाए। तो आज हमें API पे चाइना के पे निर्भर होना पड़ता है। API अगर हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी में जितने के लिए हमें अपना देश चलाना है, चूँकि 150 करोड़ की जनसंख्या है, तो उसके लिए हमें API बाहर से ख़रीदना पड़ता है, जबकि हमारे पास ही API की टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो ये सब हो गया वैलिडेशन क्या है, कैसे करते हैं, एट्सेट्रा। अब पॉइंट आया, व्हाट इज़ द नीड और व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ वैलिडेशन। तो वैलिडेशन का स्कोप, भाई जब मैं ये पता करके रखूँगा कि हमें किसी काम को करने में कितना समय लगेगा और क्या क्या मटेरियल लगेगा, तो हम उसको सब कुछ पहले से प्लान कर पाएंगे। जो PPC में भी आपके अभी आगे हम लोग देखेंगे कि पहले हमें अपने काम को प्लान करना पड़ेगा। आज दिन भर में संडे है, हमें क्या क्या करना है, ये सब अगर हम प्लान कर लेंगे तो हम उस प्लान पे काम करते जाएंगे और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। वही प्लान है वैलिडेशन का। सो ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पर्सनल एंड फाइनेंस। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल, चूँकि इंडस्ट्री में हर एक विभाग का अलग एक रोल है, और उन डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर आपस में ही कंसिक्वेंसेस बने रहेंगे तो काम होने से रहा, तो इंडस्ट्री बैठ गई। तो उन डिपार्टमेंट्स का प्रॉपर बनाने के लिए वैलिडेशन पहले से करके रखना पड़ेगा।
पर्सनल विथ अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इसके लिए हमें वो पर्सन चाहिए जो विथ एक्सपीरियंस भी हों और विथ क्वालिफिकेशंस भी हों। एक्सटेंसिव प्रिपरेशन एंड प्लानिंग बिफोर वैलिडेशन इज परफॉर्म्ड। नेक्स्ट, वैलिडेशन इज डन इन अ स्ट्रक्चरल वे अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल। वैलिडेशन को करने के लिए भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल और प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। वैलिडेशन शुड बी परफॉर्म। कहाँ कहाँ वैलिडेशन की ज़रूरत है? सबसे पहले जो इंडस्ट्री नई बनी है उसे है, जो इक्विपमेंट नया आया है उसे है, जो सिस्टम या यूटिलिटी नई आई है उसे है, जो प्रोसेस या प्रोसीजर नया आया है उसे है। तो सबसे पहले तो जो नई चीज़ें हैं उन्हें वैलिडेशन की ज़रूरत है। लाइक पहले था सब चूल्हे पे खाना बनाते थे, फिर उसके बाद गैस आई, अब इंडक्शन आ गए। हर एक स्टेप पे हमें आके वैलिडेशन परफॉर्म करना पड़ा कि क्या वो टेस्ट तो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि हम मॉडिफिकेशंस करते टाइम पे क्वांटिटी को ही कम कर गए या क्वालिटी को कम कर गए, तो इसको हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट, एट पीरियडिक इंटरवल्स, उसके बाद जब एक बार कोई चीज़ आ गई उसके बाद भी उसको हर पीरियड ऑफ इंटरवल पे हमें चेक करते रहना है कि वो उतना परफॉर्म कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट, व्हेन मेजर चेंजेस हैव बीन मेड, जब कोई बहुत बड़ा चेंज किया गया हो, लाइक यूटिलिटी शिफ्टिंग। नेक्स्ट, और जब इस सब को हम परफॉर्म कर लेंगे तो एक रिटन रिपोर्ट हमें मिलेगी और उस रिटन रिपोर्ट का भी वैलिडेशन करना है। फिर जो वैलिडेशन करना है वो एटलीस्ट 3 लगातार बैचेस के बाद करना है और उनकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए भी वैलिडेशन करना है। प्रोसेस मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट टू प्रूव कंसिस्टेंट यील्ड ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी। जो बातें मैंने की वही सब अब यहाँ लिखा हो। आगे, मेरिट्स ऑफ द वैलिडेशन, क्या फ़ायदा है? अगर हम पहले से ही अपनी क्वालिटी को चेक करते रहेंगे तो फिर हमें बीच में आके क्वालिटी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिडक्शन ऑफ क्वालिटी कॉस्ट होगा। इसमें क्या होगा, हमें सावधानी नहीं बरतनी पड़ेगी। कोविड जिस समय आया था उस समय आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का ह्यूज अमाउंट केवल कोविड की सावधानियाँ और ट्रीटमेंट में ही बर्बाद कर दिया। अगर हम पहले से ही इस तरह की महामारी के लिए तैयार होते तो हमें ये सावधानी कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग कॉस्ट भी घट जाएगी। अगर वो पर्सन जो एक्सपीरियंस्ड है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक महाभारत का कुछ है, चौपाई बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, करत करत अभ्यास के जड़ में ठोस हो जाऊँ। मतलब करते 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 उसे उतना पावर आ जाता है कि जो नियोसोम और लाइपोसोम आप नहीं बना पा रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके प्रोफेसर्स उन्हें विदिन 15 से 20 मिनट बना देंगे और आप 8 घंटे में नहीं बना पाएंगे। तो पॉइंट वही है कि जब उस वैलिडेशन को प्रॉपरली परफॉर्म करा लेंगे तो उन्हें फिर बाद में उसे टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। उसको पैकेजिंग प्रोसेस जो भी आपने किया और लास्ट में जाके जब चेक करने की कोशिश की तो पता चला कि सब कुछ बेकार हो। नेक्स्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, अगर हमारा ये सब कुछ बर्बाद हो गया तो हमारा फेलियर आ गया, जितना हमें बैच भेजना था वो नहीं भेज पाएंगे। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, जब फाइज़र ने बना के यूएस भेज दिया और वहाँ से रिकॉल आ गया, वो 15,000 या 5,000 दवाइयाँ वापस भेज दिए गए ना, वो वापस बैचेस, तो वो सब बेकार हो गए। वो रिकॉल्स, कंप्लेंट्स, रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें आ गई। तो अब उस फाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे बहुत सारे नेगेटिव टैक्स लग गए और ये नहीं लगेंगे। अब उन्हें उसका जो मटेरियल था उससे बेनिफिट तो छोड़िए, उस मटेरियल को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अगला, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था फेलियर वाला, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। अगर हम पहले से ही वैलिडेशन हर चीज़ को करके रखेंगे तो हमें बाद में वो ऑप्टिमाइजेशन वाली जो यूनिट आपने पढ़ी होगी, फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट, उसका खर्चा नहीं लगेगा। तो एडवांटेज क्या हो जाएगा? रिड्यूस मिक्सिंग टाइम, रिड्यूस स्टेलाइजेशन टाइम, रिड्यूस ओवरफ्लिंग ऑफ लिक्विड्स। भाई हमने वैलिडेशन नहीं किया कि टैबलेट बनाने के लिए ड्राई कंप्रेशन के थ्रू या डायरेक्ट कंप्रेशन के थ्रू हमें टैबलेट बनानी थी, उसमें हमने 500 ml वाटर डाल दिया क्योंकि हमने वैलिडेशन नहीं किया था। और पानी डालने से क्या हुआ, ग्रेन्यूल्स बहुत जल्दी बन गए, बहुत आसानी से बन गए, लेकिन उसके बाद हमें हीटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। तो ये कैसे सही होगा? ये सही होगा वैलिडेशन के थ्रू। ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। अगर वो पानी हमने डाल दिया और फिर उसको हीट प्रोवाइड नहीं कर पाया उतना यूनिफॉर्म, तो हमें एक बार फिर से प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन की फ्लुएंसी हमारी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। रिस्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। फिर रिस्क ऑफ फेलिंग बढ़ जाएंगे जीएमपी के हिसाब से। फिर एक्सपेंसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाएंगे।
फिर जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम एक नई समस्या से जूझने के लिए तैयार हों कि भाई इसमें 500 ml डल गया, ये मटेरियल बचा लो जितना बच सके। नेक्स्ट इज़ प्रायोरिटी ऑफ वर्क, हमें पता लगेगा वैलिडेशन के माध्यम से। हमें सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है ये कैसे पता लगेगा, जब हम पहले से ही उसे प्रूफ करके रखेंगे। सबसे पहले कौन सा काम होना है इंडस्ट्री में ये भी वैलिडेट करके फाइनल करना होता है, क्योंकि इंडस्ट्री की एक फ़िक्स प्रमाइसेस है, और उस फिक्स प्रमाइसेस में या फिक्स पर्सनस में ये हो कि एक ही टाइम पे एक मैन पावर को 2 कामों में लगना था, तो एक काम तो हो जाएगा, दूसरा रुक जाएगा। तो जितने भी काम वहाँ होते हैं लाइक LVP, SVP, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल, ऑप्थेल्मिक, बायोलॉजिकल, स्टेराइल एंड सॉलिड्स, ये सारे काम में से कौन सा काम हमारे लिए ऊपर है, किसकी प्रोडक्शन कॉस्ट या किसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या किसका डिमांड हमारे पास ज़्यादा है, वो काम हमें ऊपर रखना। इस तरीके से ही वैलिडेशन हो पाए। आगे मैन पावर रिक्वायरमेंट। एक बात जो आपने शायद QM बी फार्मा में पढ़ी होगी कि इंडस्ट्री में कभी भी 6 M's का, यानी जो 6 M उन्होंने अपनी बना रखे हैं, मनी, मैन पावर, मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल, मेथड्स, मेथडोलॉजी, इनमें से किसी भी चीज़ का वो वेस्टेज नहीं होने देंगे। अगर वो वेस्टेज हुआ तो उनका सब कुछ बर्बाद है। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट हमें पहले से पता लगेगा, तब जब हम पहले से प्रोसेस को वैलिडेट करके रखेंगे कि हमें कितने लोग चाहिए। जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 20 लोग तो नहीं है, और जहाँ 20 की ज़रूरत है वहाँ 10 तो नहीं है, और कितने लोगों से हम कितना काम करा सकते हैं। अब जब ये सारा वैलिडेशन हो जाएगा तो उस वैलिडेशन के बाद हम देखेंगे कि काम परफॉर्म हो गया, और काम के बाद एक डॉक्यूमेंटेशन निकल के आएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन क्या निकल के आएगा, कोई नई प्रोसेस आई थी तो वो अभी चल रही थी छोटे लेवल पे, दैट इज़ पायलट प्लांट। तो उस पायलट प्लांट की रिपोर्ट क्या आई। नेक्स्ट कुछ एक जो टेक्निकल रिपोर्ट हमारे यहाँ चल रही थी, उसका क्या मटेरियल आया पायलट प्लांट के बेसिस पे। फिर GTR डिटेलिंग वैलिडेशन वर्क ड्यूरिंग स्केल अप, जब वो छोटा पॉइंट पे छोटे स्केल पे परफॉर्म हो गया, उसके बाद उसका स्केल अप किया गया, तो स्केल अप की रिपोर्ट। फिर रिपोर्ट फॉर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, जब बन के तैयार हुआ स्केल अप होने के बाद तो वो प्रोडक्ट हमारे काम का रहा या नहीं, उसका स्पेसिफिकेशन। फिर मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्शंस यूज बाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितना बेटर मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्शंस उसको दिया, क्योंकि उनके पास अपना पहले का एक काम था और ये काम एक एक्स्ट्रा है। फिर SOP एंड लास्ट वन इज़ रिवाइज्ड RPS। इस वीडियो के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया है, 17 मिनट का ये वीडियो भी हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जो कि पार्ट 2 होगा, और उसमें कवर करेंगे नीड्स ऑफ वैलिडेशन।